हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शनल रेशियोज। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रैक्शनल रेशियोज उनको कहते हैं जो रेशियोज फ्रैक्शंस में लिखे हो। तो अब हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को कॉमन नंबर्स में लिखना है, उसी को हम सिंप्लीफाई कह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनको यहीं पे सिंप्लीफाई करना है। अगर कोई नंबर, देखिए इस तरह से अगर कोई नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हमें डिफ़िकल्टी होगी, तो सबसे पहले इनको यहीं पे ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जी नहीं, ये भी सिंप्लीफाइड है, ये भी सिंप्लीफाइड है, ये हो रहे हैं 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 हो गया 4, उसके बाद यहाँ पे 2 3 हो गया 6। अब ये सिंप्लीफाई हो गए। अब मजीद क्या करना है, देखिए 3/4 इस्ट 2/5 इस्ट 2/3 को इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं बेसिकली उनकी एलसीएम निकालनी है। डिनोमिनेटर्स हम कहते हैं नीचे वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में, और न्यूमरेटर्स कहते हैं ऊपर वाले नंबर्स को। जो इनके नीचे वाले नंबर्स हैं उनकी एलसीएम निकालनी है। देखिए बहुत ही आसान होती है। किस तरह से, यहाँ पे देखिए 4 5 एंड 3 की एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले इनको 2 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, 2 टाइम 5 नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड, 3 यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद 2 को 2 1 टाइम 5 नहीं हो रहा, 3 अगेन यहाँ पे। उसके बाद 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 5 नहीं होगा डिवाइड, 3 से 3 को 1 टाइम। उसके बाद लास्ट में 5 को डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो देखिए यहाँ पे अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एलसीएम मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 3 हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे 12 5 हो जाता है 60। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए 4 5 एंड 3 की जो एलसीएम निकली वो थी 60। अब सिंपली क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन को उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई करके हमें जवाब रखना है। फिर जो हमें कॉमन रेशियोज हैं वो मिल जाएंगे। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले यहाँ पे 3/4। तो जी हाँ, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 60। उसके बाद यहाँ पे आपने रेशो साइन देनी है। उसके बाद अगेन यहाँ पे दूसरा रेशो देखिए, यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 60। उसके बाद फिर रेशो साइन, और लास्ट में यहाँ पे 2/3, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, 4/6 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे देखिए 4 1 4 4 1 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 देंगे, 4 5 20, 4 1 4 4 15 60 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस कर लिया, ये अब 1 किसी काम का नहीं। यहाँ पे 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15 3 हो जाता है 45। ये एक हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देखिए 5 1 5 5 1 5 1, यहाँ पे 5 2 हो जाएगा 10। तो जी हाँ, 12 2 हो जाएगा 24। सेकेंड वन यहाँ पे 24 है। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें 3 1 3 3 2 6 0 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 0 यहाँ पे आएगा 40। तो जी हाँ, ये जो हमें आंसर मिला है वो हमें सिंप्लीफाइड रेशो में मिला है। अगर हम चाहें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। किसी भी एक डिजिट से तीनों को डिवाइड करेंगे तो जी नहीं, ये अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं। तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ये जो सम्स है वो लास्ट में आपने ज़रूर करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगेन उसी तरह से करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखें, नहीं हो रहा, इसको सिंप्लीफाई करें। जी हाँ, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4, उसके बाद 2 3 6 हो जाता है। यहाँ पे 3 1 3, उसके बाद 3 2 6। तो अगेन 3 2 एंड 2 की एलसीएम जी हाँ 6 आती है। अब सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि फर्स्ट वन जो था, यहाँ पे देखिए आप 5/3, क्योंकि एलसीएम 3, उसके बाद यहाँ पे 2 एंड 2 की होती है 6। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 2 हो जाता है 6। तो जी हाँ, मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे देखिए आप 1/2 अगेन मल्टीप्लाई बाय 6। तो जी हाँ, 3 1 3 3 2 6, उसके बाद यहाँ पे 2 5 हो गया 10। उसके बाद देखिए यहाँ पे होगा 2 1 2, उसके बाद यहाँ पे 2 3 6 3 3 हो जाता है 9, और लास्ट वन में यहाँ पे 2 1 2, उसके बाद 2 3 6 3 1
3 तो जी हाँ, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, ये सिंप्लीफाइड है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे अब इनको यहीं पे पहले सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 इन दोनों का काटेंगे, यानी कि इनको हमने 10 से डिवाइड कर लिया। अब देखेंगे मजीद, जी नहीं, अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ये देखेंगे 44 1 ज़ा 44 44 यहाँ पे होता है, देखिए आप 2 ज़ा 88, तो जी हाँ इनको करेंगे सिंप्लीफाई। अगेन सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 6 पे 2 की टेबल, 3 टाइम, 14 पे 7 टाइम, तो जी हाँ ये सिंप्लीफाई हो गए। अब क्या है यहाँ पे 14 अपान, यहाँ पे देखिए जी हाँ 23, उसके बाद इस्ट 1/2 इस्ट 3/7, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए 23, उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर 2, उसके बाद 7, तो इनकी एलसीएम हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 23, उसके बाद यहाँ पे मिला था 2 और उसके बाद 7, तो सबसे पहले 2 की टेबल, जी हाँ 23 पे नहीं जाती, 23 यहीं रखेंगे। 2 की 2 पे टेबल 1 टाइम, 7 पे नहीं जाती। यहाँ पे देखिए अगेन 7 की टेबल लगाएंगे, 23 क्योंकि प्राइम नंबर है यहीं पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 23, तो ये आपस में ही मल्टीप्लाई होंगे, जी हाँ। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 7 और 23 को, उसके बाद उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23, उसके बाद 7 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 2 16, अब 161 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 ऊपर कैरी करेंगे, 2 यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, तो 300। उसके बाद यहाँ पे जी हाँ 22। अब सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 14 अपॉन यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय 322। उसके बाद रेशो यहाँ पे अगेन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 322 और लास्ट में यहाँ पे 3/7 मल्टीप्लाई बाय 322। तो देखिए यहाँ पे 23 की टेबल 1 टाइम, इस पे 1 टाइम आएगी, 9 जो है वो बचेगा, आगे देंगे। तो 92 पे 23 की टेबल जाएगी 4 टाइम, तो हम कंफर्म कर लें यहाँ पे 23 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 8 92, तो जी हाँ 4 टाइम। तो यहाँ पे देखिए 14 टाइम 23 की टेबल 322 पे गई। अब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलता है वो भी हम यहाँ पे देख लें। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 थोड़ा सा लेंदी हो गया है, 16, 4 1 ज़ा 4 4 5 4 और यहाँ पे 1, तो जी हाँ 196। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आया 196। उसके बाद अगर देखें हम 1 टाइम, 3 की टेबल 1 टाइम, 1 यहाँ पे 6 टाइम और 1 टाइम, 161 1 ज़ा 161। उसके बाद देखें 7 की टेबल 1 टाइम, 7 4 ज़ा 28, जी हाँ 7 4 ज़ा 28 ही करना है। उसके बाद 4 यहाँ पे 7 6 ज़ा 42, तो 46 टाइम 322 पे 46 3 ज़ा, हम यहाँ पे अगर देखें 46 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा हो गया 12, 12 प्लस 1 13, तो 138। तो जी हाँ अब इनको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम तो करेंगे, वरना यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं लास्ट वन पे। देखिए यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है, इनमें 0 0 है। यहाँ पे देखिए 2 0 इसके काटेंगे, 2 0 इसके, यानी ये हो गया 1/, देखिए 2। उसके बाद इसके भी 2 0, इसके भी 2 0, इसको देखें, इसको भी आपस में सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें क्या मिला है, सिंपली 1/2, उसके बाद यहाँ पे 2/3, उसके बाद यहाँ पे 3/4। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सिंप्लीफाई यानी कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम निकालें तो ये वो हमें मिले हुए 2 3 और 4। जी हाँ इनकी जो एलसीएम होगी एस्टिमेटेड, जी हाँ 12 होगी। तो देखिए यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है हमें सिंपली 12 से, 1/2 मल्टीप्लाई बाय होगा 12, उसके बाद यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई होगा अगेन यहाँ पे 12, उसके बाद देखिए लास्ट में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12। तो जी हाँ 1 टाइम, 6 टाइम 6 1 ज़ा हो जाएगा 6, उसके बाद 1 टाइम 4 टाइम 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, 1 टाइम 3 टाइम 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर जो है सिंप्लीफाइड रेशो में मिल गया। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।